हेलो बच्चों। तो कल मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, स्पेस, मेमोरी स्पेस और उसकी वजह से वो व्हाट्सएप पे क्वालिटी बिगड़ रही है उस वीडियो की, और आ भी नहीं पा रहा था वो, है ना। तो आज मैंने एक और वीडियो बनाने की कोशिश की है। ऐप को चेंज किया है ना। दूसरा वर्जन इसी ऐप का मैंने डाउनलोड किया, देन मैंने ट्राई किया। और कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो अपने पॉटर 5 फोर्सेस पे बनाया था। अब ठीक है, वो वीडियो मैं कैसे न कैसे करके अवेल करवाऊँगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी अपन लेसन 13 पे मूव ऑन करते हैं, है ना। क्या बोलता है लेसन 13, देखते हैं। ठीक है, आज फर्स्ट वीडियो रहेगा, तो आज देख देख लो आप इसको कि कैसे आप लोगों को ये वीडियो लग रहा है। उसके बाद अपन फर्दर आगे बढ़ते हैं। देख के आपको समझ में आता है कि नहीं वो चेकआउट कर लो पहले, ठीक है। इंटरप्रीट कर पा रहे हो कि नहीं वीडियो के थ्रू, वो चेकआउट कर लो। उसके बाद अपन, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इंटरप्रीट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, ठीक है, और मेन पर्पस जो है अपना कि एमसीक्यूज शूट कर सकते हो इस पर्टिकुलर लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, तो फिर अपन इससे ही आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास जो कि अवेलेबल है वो लाइव क्लासेस का ही है, ठीक है। तो आज अपना लेसन 13 है। लेसन 13 में देखते हैं अपन क्या पढ़ना है। अभी तक अपन ने 2 चैप्टर्स निपटा लिए, है ना, लेसन 11 और लेसन 12। लेसन 11 पूरा का पूरा मैनेजमेंट बेस्ड था, ठीक है। और लेसन 12 जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पूरा इंट्रो था। पढ़ी आपने बहुत सी चीज़ें उसमें, प्लानिंग, लीडरशिप, ठीक है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। लेसन 13 में क्या बोलता है? लेसन 13, बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी। बेसिकली इस चैप्टर में जो अपन को पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर में जो अपन को पढ़ना है वो अपन को बिजनेस पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बिजनेस पॉलिसीज़, यहाँ पे आप देखोगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पॉलिसी आपको दिखेगा, ठीक है। मेनली इट इज़ ऑफ बिजनेस पॉलिसी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पढ़नी है अपन को, विजन एंड मिशन का मतलब, जो कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कोर है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या होता है? बिजनेस पॉलिसीज आर गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन to govern the actions of those who are a part of it. They define the potential limits within which decision must be made. Business policy also deals with acquisition of resources with which organizational goals can be achieved. ठीक है, बेसिक सी बात है यार। ऐसी कोई भी पॉलिसी, ठीक है, ऐसी कोई भी पॉलिसी जो कि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए और उसके ऑर्गेनाइजेशन या आपके बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए, जिनको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, उसके लिए बनाते हो, उसको बिजनेस पॉलिसी टर्म किया गया है, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी डिफाइंस द स्कोप विद इन विच डिसीजंस में बी टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या स्कोप है, क्या पॉलिसी है, अब वही पॉलिसी, ठीक है, वही पॉलिसी जिससे क्या सबॉर्डिनेट्स डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई पॉलिसी जिससे आपका बिजनेस चलता है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, आप ध्यान से अगर पढ़ोगे डेफिनेशन तो लिखा हुआ है गाइडलाइंस डेवलप बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न द एक्शन ऑफ दोज हु आर ए पार्ट ऑफ इट, ठीक है। जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, ठीक है, जो भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन से एक बिजनेस रिलेशनशिप में है, ठीक है, इन एनी वे, ठीक है, या तो वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में है या फिर वो बिजनेस रिलेशनशिप में। इट कैन बी सप्लायर्स ऑल्सो, ठीक है, इट कैन बी कस्टमर्स, इट कैन बी सप्लायर्स, इट कैन बी एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसलिए मैंने बोला स्टेक होल्डर्स। ये पॉलिसीज़ पूरी की पूरी गाइडलाइन स्टेट करती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इनके रिलेशन से कैसे गवर्न करेंगे, ठीक है।
इनके एक्शन से कैसे गवर्न करेंगे, ये बिजनेस पॉलिसीज़ आपको वो बताती हैं, ठीक है। तो बिजनेस पॉलिसी डिफाइंस द स्कोप विद इन विच द डिसीजन में बी टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ चुके हैं। इट परमिट्स द लोअर लेवल मैनेजमेंट टू डील विद द रूटीन प्रॉब्लम्स एंड इशू ऑन देयर ओन विदाउट रिवर्टिंग बैक टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। सर सबऑर्डिनेट है तो क्या करेगा, सबऑर्डिनेट है तो अपना डिसीजन खुद ही ले लेगा, ठीक है। उसको टॉप मैनेजमेंट को के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट एक बिजनेस पॉलिसी पूरी की पूरी ड्राफ्ट करके दे रहा है, ठीक है, कि भैया आपको इस पॉलिसी के तहत अगर वो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। फिर आप पॉलिसी फॉलो करो, है ना। हाँ यार, कभी भी कोई कंपनी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देखे तो हमारे कंपनी की पॉलिसी ये है, अगर आपने सुना हो तो, ठीक है। वही चीज़ है ये बिजनेस पॉलिसी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, बिजनेस पॉलिसी इज द स्टडी ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंट इशूज अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड डिसीजन अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन, ठीक है। द टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज मैनेजर हु आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड कैरी डेजिग्नेशन सच एज चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, ठीक है। सर अब क्या है, दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है ये स्टडी है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, किसकी, टॉप लेवल मैनेजमेंट की, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में जो भी इश्यूज़ हैं उनको जो अफेक्ट हो रहे हैं उस चीज़ की स्टडीज़ है, ठीक है। लॉन्ग रन में डिसीजन लेने के लिए यही पॉलिसीज़ आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। आपको अपना बिजनेस सस्टेन कराना है लॉन्ग रन में, तो ये सारी की सारी पॉलिसीज़ क्या करेगी, आपको बताएंगी कि आपका आपका ऑर्गेनाइजेशनल कंडक्ट क्या रहेगा, ठीक है, लॉन्ग रन में। चलो, दीज आर द पर्सन्स हु आर not concerned with day-to-day problems but are expected to devote their time and energy for thinking and deciding about the future course of action। सर डे टू डे का इनको क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट्स को मालूम रहता है कि कंपनी में इंटरनली क्या चल रहा है, ठीक है। कभी भी किसी भी कंपनी के अगर आप सबऑर्डिनेट को पूछोगे तो वो ऑपरेशनल जो भी चल रहा है, मतलब ऑपरेशंस जो भी चल रहे हैं कंपनी के, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा, ना कि कोई प्रेसिडेंट या जनरल मैनेजर कंपनी का। वो ऊपरी बातें सब बता देगा कि भैया हमारा ये ऐसा चल रहा है, हमारा वो ऐसा चल रहा है, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें कौन बता पाएगा आपको, एक सबऑर्डिनेट, ठीक है। देखते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी के, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। ऊपर एक डेफिनेशन लिखी है, स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, द क्रूशल problems that affect success in total enterprise and decision that determine the direction of the organization and shape its future. The problems of policy in business, like those of policy in public affairs, have to do with the choice of purpose, the molding of the organizational identity and character, the continuous definition of what needs to be done, and the mobilization of resources for the attainment of goals in the face of competition or एडवर्स सर्कमस्टांसेस। अगर आप देखोगे तो आगे आगे बढ़ते जाओगे तो बिजनेस पॉलिसी की डेफिनेशन को क्या आगे आगे और बढ़ाता जा रहा है। पहले तो उसने बोला कि जो सबऑर्डिनेट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, स्टेक होल्डर की गाइडलाइन होती है। फिर उसने बोला कि जो ऊपर वालों को भी बताती है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैसे अचीव करना है, ठीक है, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताती है, ठीक है। उसके बाद उसने फर्दर डेफिनेशन को यहाँ पे अगर आप देखोगे फीचर्स में, तो पूरा का पूरा उसने वो कर दिया है और स्ट्रेच कर दिया है। पब्लिक अफेयर्स देखते हैं, ठीक है, चॉइसेस लेनी पड़ती है जहाँ पे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी में डाल दिया, ठीक है। अब सर एक इफेक्टिव बिजनेस पॉलिसी कैसे बनाए, तो एमसीक्यू अब पॉपअप होना यहीं से चालू होगा, ठीक है। 8 चीज़ें देखनी है। बिजनेस पॉलिसी शुड बी स्पेसिफिक, क्लियर, रिलायबल, यूनिफॉर्म, अप्रोप्रिएट, सिंपल, इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल, ठीक है। 8 की 8 चीज़ें आपको दे के रखिए। सर एमसीक्यू कैसे पॉपअप हो सकता है इसमें से, कि इनमें से इनमें से कौन सा फीचर बिजनेस पॉलिसी का नहीं है। 3 आपको दे देंगे फीचर और एक जो होगा वो नहीं देंगे।
तो वो हो सकता है एमसीक्यू। या फिर 3 गलत आंसर, इनमें से कौन सा फीचर बिजनेस पॉलिसी, एक इफेक्टिव बिजनेस पॉलिसी को गवर्न करता है, वो दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। या सर एमसीक्यूज में या फिर फीचर्स में से भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। कि जैसे क्लियर लिखा हुआ है तो उसमें बोल सकते हैं कि सर पॉलिसी कैसी बननी चाहिए, या फिर रिलायबल और यूनिफॉर्म कैसे होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें आपको दे सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं लेक्चर इतना रोक रहा हूँ, मैं ट्रायल बेसिस पे देख रहा हूँ कि आप लोगों को ये जमता है नहीं जमता, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो अभी आप ये चेकआउट करना, उसके बाद आप मेरे को आपके रिस्पॉन्सेज देना कि हाँ जम रहा है कि नहीं जम रहा है, तो आगे अपन ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।